हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सभी लोगों को लिवरेज चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। हम यहां शुरू कर रहे हैं लिवरेज चैप्टर का आखिरी स्टडी सेशन, और इस स्टडी सेशन का एजेंडा रहेगा केस सिनेरियोस। इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए एक बुकलेट पब्लिश की है, और इस बुकलेट में उन्होंने बहुत सारे केस सिनेरियोज दिए। इन ऑल आई थिंक टोटल 54 केस सिनेरियोज इन्होंने दिए हैं। 54, यस। और मैंने ये 54 केस सिनेरियोज चैप्टर वाइज मार्किंग कर लिए। ये बुकलेट एप्लीकेबल है हमारे एग्जाम में 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो आज इस स्टडी सेशन में मैं लेने वाला हूं लिवरेज से रिलेटेड सारे केस सिनेरियोस। ये आप भी अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। लिवरेज से रिलेटेड यहां केस सिनेरियोस हैं क्वेश्चन नंबर 2, 30, 35, 38, 42, 46 एंड 50। इसमें से 30th क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले। सारे कॉन्सेप्ट जो हमने किए वही चीज यूज होने वाली है। इजी है, और बाकी के सारे केस सिनेरियोस बहुत इजी है, कोई छोटा मोटा मैथमेटिक्स का ट्रिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। 30th इसलिए मार्क किया है कि ये हमारी बुक के अंदर भी हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में भी था सेम क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते हैं जहां जरूरत होगी वहां पर हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्यूशन का यूज करेंगे। PQR is a mid-sized manufacturing company engaged in the production of consumer durable component. The company operates in a highly competitive market where the sales volume are sensitive to change in market demands and pricing pressure. Normal कहानी लिखी, in the recent year PQR Limited has increased its fixed operating cost due to automation and capacity expansion while also relying on borrowed fund. कुल मिला के फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है और बोरोइंग होने के कारण इंटरेस्ट भी आने वाला है। कहानी, मिस्टर ए फाइनेंशियल एनालिस्ट has been asked, अपन ही Mr. A, by management of PQR Limited to analyze the risk profile of the company, यानी leverages calculate करो, particularly concerned with impact of change in sales on operating profit, percentage change in operating profit with respect to percentage change in sales, DOL चाहते हैं। effect of fixed financial cost on earning, EPS का effect क्या होगा अगर fixed cost interest include हो, DFL, एंड द ओवरऑल रिस्क टू द शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, DCL। तो उन्होंने कहा तीनों लिवरेज कैलकुलेट करने। आपको साथ में EAT टू इवैल्यूएट दीज रिस्क मिस्टर ए डिसाइडेड टू कंप्यूट EAT, DOL, DFL, DCL। ठीक है, हम यही कर रहे हैं विद सिर्फ कहानी। These measures will help company understand how sensitive the company's profit are to changes in the sales and operating income and whether the current cost and financing structure exposes the firms टू हाई बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल। फिर कहानी है कि भैया ये सब चीजें पता चलेगी कि रिस्क ज्यादा है या कम है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या यूनिट सोल्ड दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेल्स आ गई आपकी 15 लाख, VC हो गई आपकी 1.5 लाख, यूनिट्स इंटू 4 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन हो गया जी आपका 9 लाख। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, तो आपका EBIT आ गया है 7 लाख। देन इन्होंने दिया इंटरेस्ट 2.2, इंटरेस्ट से लेस करते हैं 2.2, तो यहां पर EBT जनरेट हुआ 4.8 लाख। अब क्या टैक्स भी दे रखा है, टैक्स भी दे रखा है 30%, 30% ऑफ 48 लाख, 4,80,000। 4,80,000 का 30% इज 144, इज 1.44 लाख, माइनस किया हमने, इट्स इक्वल्स टू EAT इज इक्वल्स टू 3,36,000। ठीक है, यहां तक पूरा इनकम स्टेटमेंट बन गया हमारा। पूछा क्या था, EAT निकालो। लो जी, EAT तो आ गया। व्हाट इज द EAT? 3,36,000। डन, C इज द आंसर। तो कोई बहुत बड़े डिफिकल्ट नहीं है, जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे लिवरेज के वही है। 1% चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट -% चेंज इन EBIT। ये तो DOL की भाषा बोल रहा है। DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 9/7, 9 lakh by 7 lakh is equals to 9 on 7 is equals to 1.2857। 1.2857 यानी कि 1.29% का चेंज आएगा 1% के चेंज पे। EBIT का चेंज EPS पे, ये तो DFL की भाषा हुई। EBIT अपॉन EBT
प्रेफरेंस है नहीं, तो 7 लाख ओवर 4.8 लाख, कोई बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया ये तो। 7 on 4.8 इज इक्वल्स टू 1.4583 टाइम्स, तो 1% अगर चेंज होगा तो ईपीएस विल चेंज बाय 1.46। डी शुड बी द आंसर। DCL इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL, या आप सॉल्व कर सकते थे वैसे, तो 1.2857 मल्टीप्लाइड बाय 1.4583 मल्टीप्लाई करते हैं 1.2857, आप खुद भी कर सकते थे 1.875, 1.875, 1.88। इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, विल इंक्रीज ऑपरेटिंग लिवरेज, बिल्कुल नहीं, वो तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज बिल्कुल नहीं, डिक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं, कॉस्ट इंक्रीज होगी तो लिवरेज भी बढ़ेगा। बी इज द आंसर। तो अब आंसर्स क्या क्या है? CAD, CA एंड डी, एंड लास्ट में दो आंसर है हमारे C एंड B, तो लास्ट C एंड B शुड बी द आंसर, C एंड B शुड बी द आंसर। तो इतना आसान था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डन एंड गॉन। इनकम स्टेटमेंट बनाइए और डेटा डालिए और नॉर्मल लिवरेजेस कैलकुलेट करिए। हाँ, 5वें पार्ट में थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज की कुछ बातें करके इन्होंने ट्विस्ट किया। हाँ, यहाँ पे 1% की जगह 2% कर सकता था, तो फिर लिवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग हो सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन एंड गॉन। तो बेसिक क्वेश्चंस है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय नहीं खराब करते, थोड़ा एक दो बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 मॉड्यूल में भी है और हमने भी बुक में इंक्लूड किया है, और इस केस स्टडी वाली बुकलेट में भी है। तो 30th पे पहुंचते हैं। 30th देखें। Best Limited, a prominent company in semiconductor industry, aims to understand the impact of operating and combined leverage on its financial performance for the year ended 31st March 2024. ठीक है। By examining the provided financial detail, the company seeks to make informed decision regarding cost structure and बहुत सारी कहानी बनाते हैं बिना वजह। Best Limited is a well established firm known for हर, लेकिन लाइन पढ़िए जरूर, क्योंकि कहीं कहीं कोई डेटा हिडन हो सकता है। For its product in the market, with the focus on innovation and customer satisfaction, the company has achieved significant growth and success over the year. फिर कहानी है। Financial analysis for the financial year ended 31st March 24, Best Limited provide the following information: financial data। फिक्स कॉस्ट दे रखी है जी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लैक्स में, सेल्स दे रखा है लैक्स में, डिवेंचर इंटरेस्ट रेट के साथ दे रखा अमाउंट, कैपिटल अमाउंट और फेस वैल्यू दे रखी, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, इक्विटी आ गया, पीवी रेशियो, और अभी मिसिंग है वीसी रेशियो। अभी इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकता। मिस्टर पल्लव कुमार, ये कौन है भाई? अभी तक पहला नाम आया, मिस्टर पल्लव कुमार। ओके। An executive director from engineering background discuss following analysis with CA Nagarjuna। कोई साउथ इंडियन ने बनाया क्वेश्चन। एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी, तो भाई साहब नागार्जुन को सीए होना चाहिए था, वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है। DOL विच इज करंटली एट, ये लो जी, DOL का डेटा आ गया। DOL का डेटा इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दोनों नहीं है, लेकिन EBIT को कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आ गया, पूरा इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। Combined leverage, which is currently 1.4, measures the impact of fixed costs on the company's operating income। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का EBIT ऑपरेटिंग इनकम पे क्या इफेक्ट होता है वो ये बता रहा है। डिस्कस द फॉलोइंग विद CA नागार्जुन, तो वो बता रहे हैं कि भाई ये 1.4 है और ये क्या क्या इफेक्ट है, CA साहब को बता रहे हैं। ठीक है। Combined leverage consider both operating and financial leverage. It is calculated as the product multiplication of ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, भाई साहब बोल रहे हैं DCL इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL होता है, फॉर्मूला याद है भाई साहब को। एंड द कंपनी इज DCL इज इक्वल्स टू 2.8। लो, DOL आ गया, DCL आ गया, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, कोई प्रेफरेंस होगा तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हो सकता है EBIT EBT से ही मैच हो जाए DCL, पर नहीं तो फिर भी देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। CA Nagarjuna explained to Mr. Pallav that finance department is already analyzing the various leverages like operating leverage, financial leverage and बोला तीनों leverage हम भी निकाल रहे हैं।
ड्यू टू दीज बेस्ट लिमिटेड गेन इनसाइट इनटू कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क. These combined information enables a company to make strategic decision regarding. तो ठीक है, बोल रहा है कि लिवरेज देख के हम एक्सपेंसेस रिलेटेड डिसीजंस भी लेते हैं, फाइनेंसिंग ऑप्शंस का डिसीजन लेते हैं, ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाते हैं. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है. इवैल्यूएशन ऑफ लिवरेज रेशियो विल बी एसेंशियल फॉर बेस्ट लिमिटेड टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ इन दी कॉम्पिटिटिव मार्केट लैंडस्केप. ठीक है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक वर्ड आएगा आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. जो भी आपके कंपटीशन है उस सबको एनालाइज करना, जो जो फर्म्स आपके कॉम्पिटिटर है उनको एनालाइज करना, वो जो कंबाइंड पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. अब आपको कुछ डेटा निकालने को बोला तो डीएफएल, तो भैया डीसीएल दे रखा है 2 पॉइंट, कहां गया, 2.8 और डीओएल है 1.4. 2.8 और डीओएल है 1.4, तो डीएफएल हो गया आपका, DFL is equals to DCL upon DOL is equals to 2.8 over 1.4, that is 2. Second should be the answer. PV ratio निकालो, यहां मेहनत है. DOL is equals to contribution upon contribution minus fixed cost. That is equals to contribution तो है नहीं, fixed cost दे रखी है 2040. ओके, तो contribution को X मान लेते हैं. Fixed cost X upon X minus 2040 lakh is equals to 1.4. मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, X is equals to 1.4 2040 X minus 2856, तो X will be equals to lakhs में है, तो X यानी कि contribution will be equals to divide by 0.4, 7140 lakhs. तो पीवी हो गया जी, सेल्स दे रखी थी, पीवी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 7140 lakhs ओवर आई थिंक 30 lakhs दे रखी थी सेल्स, 30 lakhs की सेल्स है, 7140 का आपका कंट्रीब्यूशन है, तो पीवी रेशियो आ गया आपका डिवाइड बाय दिस. ये बेसिक क्वेश्चन बहुत पहले भी हमने ऐसे जिगजैग कैलकुलेशन के किए हैं. 23.80%. लो जी, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ. ईपीएस निकालो, पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. सेल्स 30,000, वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ो, कंट्रीब्यूशन आ चुका है 7140, चाहो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. फिक्स कॉस्ट 2040 हमने अभी यूज की है. ईबीआईटी 15100 लेस इंटरेस्ट, ये तो डेट दे रखा है, तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 21250 इंटू 12%, 2550, और टैक्स 30 है जी, ध्यान रखेंगे. इंटरेस्ट 2550 गया, तो ईबीटी भी 2550, वाह डबल ही है, इसीलिए वो मैच करके दिया इन्होंने डीसीएल. वैसे टैक्स 30%, 2550 इंटू 30%, 765, तो ईएटी हो गया आपका जी, माइनस किया तो 1785. क्या पूछा, ईपीएस, तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए, प्रेफरेंस है ही नहीं. 1700 इक्विटी शेयर्स, ईपीएस विल बी इक्वल्स टू 1700 इज इक्वल्स टू 1.05 बी. अब मैंने इसमें क्यों प्रेफरेंस चेक नहीं किया, मैंने ओरली इस वजह से सॉल्व कर लिया. मैं DCL is equals to contribution upon EBT करें अगर, it is 27140 over 2550 करके देखिए, 2550 is equals to 2.8 जो उन्होंने पहले से हमें दे रखा है उसके साथ मैच भी हुआ, वो 2 टाइम्स ही था EBIT EBT, तो DFL मैच हुआ, DOL यूज करके आपने कंट्रीब्यूशन निकाला तो DCL मैच ही होना था. एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ये अभी रिसेंट एक क्वेश्चन में किया जहां समझाया कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी विच इज आल्सो इक्वल्स टू सीई. अगर आप बैलेंस शीट का सेकेंड स्ट्रक्चर फॉलो करें जिसमें करंट लाइबिलिटी को करंट एसेट में से माइनस करके बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सीई एफए एंड एनडब्ल्यूसी वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें करंट लाइबिलिटी उधर मूव हो गई. तो सेल्स है आपके पास में 30,000 lakhs और
टोटल लाइबिलिटी में सीई यूज कर रहे हैं, यानी कि डेट और इक्विटी, और डेट और इक्विटी का कंबाइंड वैल्यू दे रखा है आपको 17 और 21, 28, 38, 250। दैट्स इट, 38, 250 लैक्स। तो यही सारा चीजें सॉल्व ही हो गई है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 38, 250 इज इक्वल्स टू 0.784, 0.784, ये आ गया जी, सी इज द आंसर। कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स विच मस्ट बी अटेंड, ये सेल्स निकालनी है, कम से कम अटेंड एटलीस्ट टू पे फाइनेंस कॉस्ट ऑफ बेस, यानी कि इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं देना, इंटरेस्ट देने के लिए उससे पहले फिक्स कॉस्ट और उसके पहले वेरिएबल कॉस्ट भी दे के आना पड़ेगा। यानी ये इतनी सेल्स चाहते हैं जिससे कि इंटरेस्ट तक सब कुछ पे हो जाए और ईबीटी जीरो हो जाए। इंटरेस्ट अब तक सब कुछ पे हो जाए तो ईबीटी जीरो होगा। ये तो भैया वापस ओवरऑल बीपी की ही बात कर रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन किया है May 26 वाला ही क्वेश्चन था क्या, जिसमें बीपी, ओवरऑल बीपी पूछा था? नहीं, ये नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, 25th, एग्जैक्ट यही पार्ट था। ठीक है, 25th, ये क्यों बंद हो रहा है भाई? ओवरऑल बीपी मांग रहा है, विच इज इक्वल्स टू, ओवरऑल बीपी कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, प्रेफरेंस तो है नहीं, अपॉन पीवी। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में ऑलरेडी थी, कहां गई भाई फिक्स कॉस्ट? 2040 लैक्स प्लस 2550 इंटरेस्ट। पीवी अभी हमने कहीं तो निकाला था, ये रहा 23.80, 23.80%। सब कुछ मैच होता है तो ऑटोमेटिक दिख ही रहा है कि सारे सही होंगे। प्लस 2550 डिवाइड बाय 23.8%, 19 to 85.71 लाख रुपीस की सेल्स करनी पड़ेगी। तो आपका वेरिएबल भी पे होगा, ऑपरेटिंग भी पे होगा, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट भी पे होगा। आंसर्स क्या क्या हैं चेक करते हैं। बी सी बी, बी सी बी और डी, और फोर्थ का है सी और ए, सी एंड ए। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। मैं इसको वर्कबुक में सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन बुकलेट में अवेलेबल है, और मॉड्यूल में आरटीपी वगैरह में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं, तो जो है वो इसी बुक में है, तो इसी में सॉल्व कर लेते हैं लिवरेज। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ जी क्वेश्चन नंबर 30th भी। वर्कबुक की ऐसा जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 30th हमने नागार्जुन और बेस्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन, नागार्जुन भाई साहब, पल्लव भाई साहब वाला क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन, और इसी के साथ अब प्रैक्टिस असाइनमेंट है, वो प्लीज कंप्लीट करिए अगर आपने नहीं किए हैं तो। और पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं, कुछ इजी है और कुछ अच्छे लेवल के एमसीक्यूज हैं, वो जरूर सॉल्व करिए। आई थिंक 26 एमसीक्यू है, जरूर सॉल्व करिए क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं। तो इसी के साथ ऑफिशियली ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो बुक नोट्स में है वो तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब बचे क्या हैं? अब बचे हैं हमारे पास में कुछ और केस सिनेरियो, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 कंप्लीट हो चुका है, 30th भी कंप्लीट हो चुका है। अब और क्या है जी, देखें केस सिनेरियो और कौन सा है। 2 डन, 30th डन, 35, 38, 35 एंड देन 38, 35 लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअली, केस स्टडी है ही नहीं, छोटे क्वेश्चन को केस स्टडी की बुक में डाल दिया ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखे। क्या क्या दे रखा है? डीसीएल दे रखा है, डीसीएल 2.5, डीओएल दे रखा है 1.25, तो डीएफएल तो वैसे ही आ गया 2.5 ओवर 1.25 2 टाइम्स, तो एक ही दो जगह है, बी और सी, देखना पड़ेगा आगे। पीवी पूछा, फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज हो गया, पीवी गिवन दैट इक्विटी डिविडेंड इसका कोई रोल नहीं है, इंटरेस्ट पेबल बी कंट्रीब्यूशन के नीचे है, फिक्स कॉस्ट 0.5 लाख एंड सेल्स 10 लाख है, बस एक कंट्रीब्यूशन ही तो चाहिए, तो डीओएल को यूज करिए। x अपॉन एक्स माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 1.25, x इज इक्वल्स टू 1.25, x माइनस 70 नहीं 62 500,
सो x इज इक्वल्स टू 62,500 ओवर 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 4 गुना कर दीजिए 1,25 2.5 लाख. So PV is equals to 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 25% का PV है. छोटा सा क्वेश्चन, मिसिंग वैल्यूज वाला ही पार्ट है. C is the answer. Done. 35 डन एंड गॉन. 1 मिनट एमसीक्यू में आएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट इज 38. 38 दिख रहा है बड़ा सा क्वेश्चन है, पर है क्या, लेट्स सी. कहानियां हैं, कुछ तो कहानियां ही डाली है बिना वजह की क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए. Gearhead Limited is a readily growing manufacturer of high-end bicycle. They are considering expanding their production capacity to meet rising demand. However, this expansion requires significant investment, and the company leadership wants to understand the potential impact on profitability. ठीक है, analysis करो. Here, where leverage analysis come in, and leverage refers to the use of fixed cost to magnify the changes in the सेल्स. फिक्स कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे सेल्स का इंपैक्ट मैग्नीफाई हो जाएगा. ओके. गियरहेड लिमिटेड पूरा चैप्टर करने के बाद ये पढ़ना, डेफिनेशंस पढ़ना बड़ा ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ो. गियरहेड लिमिटेड हैज टू मेन टाइप ऑफ लिवरेजेस. सबके ही दो होते हैं. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दिस मेजर्स हाउ मच ऑफ चेंजेस इन सेल्स ट्रांसलेट टू ऑपरेटिंग इनकम. ईबीआईटी पे क्या इफेक्ट आएगा सेल्स का. एंड DFL, दिस मेजर्स इंपैक्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग ऑन EPS. EPS पे क्या इफेक्ट आएगा डेट के इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के कारण. ठीक है. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ DOL एंड DFL ऑन EPS इज कंसिडर्ड एज कंबाइंड लिवरेज. हम भी यही करते हैं. ओके, कहानी DOL DFL की डेफिनेशन है. इट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल, ये DCL के बारे में बात कर रहा है. ओवरऑल रिस्क पोटेंशियल रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिवरेज कैलकुलेशन करना है. आउटपुट दिया हुआ है जी, FC दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड. इंटरेस्ट ही डायरेक्ट दे रखा है, सेल्स प्राइस भी दे रखी है. तो सेल्स हो गया 60,000 यूनिट इंटू 0.60, 36,000. VC 60,000 यूनिट पे 20 पैसे, 12,000. तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 24,000. फिक्स कॉस्ट गई 7,000 की, तो EBIT आया 7,000, 17,000. इंटरेस्ट लेस करते हैं 4,000, तो EBT हो गया आपका 13,000. यहां तक तो इनकम स्टेटमेंट पैसे ही बन गया. टैक्स रेट अंडर विच गियरहेड इज ऑपरेटिंग इज 35%. लेस टैक्स भी आ गया जी, 35%. 13,000 का 35%, 4,550. कुछ नहीं बोलेगा तो यही रहेगा 8,450. ये EAT भी आ गया. चलिए अब आपके क्या बोलता है. विद दीज लिवरेज कैलकुलेशन कंपनी कैन अंडरस्टैंड दैट इवन अ स्मॉल सेल्स चेंज कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट. ठीक है, सेल्स में 1% चेंज होगा तो बड़ा इनकम EBIT पे चेंज आएगा, और ड्रॉ या डिक्रीज होगी तो डिक्रीज पे आएगा. डेट फाइनेंसिंग एंड इट्स अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एंड हाउ इट एम्पलीफाइज बोथ प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन हमने कर लिए. कोई कहानी की बातें हैं जो हमने शुरुआत से लेके करी है. Leverage analysis help Gearhead Limited understand the potential risk associated. Sometime holistic view of the combined effect is also taken. A high DSL indicate amplified volatility. बहुत ज्यादा volatility होगी EPS में अगर DCL बहुत बड़ा होगा. हमें समझ में आता है higher the leverage, higher is the risk or volatility. Based on leverage analysis, informed decision बनाने हैं. DOL cautiously use करना है. On the basis of DOL, there should be cautious use of potential on profit decline even during economic downturn. जब आएगा तो वो उसी तेजी से प्रॉफिट को भी गिराएगा, और अप ट्रेंड आएगा तो उसी तेजी से प्रॉफिट को बढ़ाएगा. ये हमें समझ में आता है. लिवरेज इज अ टू साइड सोर्ड. कंजर्वेटिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करनी है. DFL इंडिकेट्स हायर रिस्क एसोसिएटेड विद डेट. नीड टू बहुत सारी कहानी है. बाय अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट और अल्टीमेटली एमिंग, और आपको कुछ क्वेश्चंस करने, कोई डेटा आगे दिखाई नहीं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन कहाँ है भाई, 24,000, और पर यूनिट 60 पैसे की सेलिंग प्राइस, VC 20 पैसे की, तो 40 पैसा हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये लो जी आंसर. प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT हमने निकाला था 13,000 A. DOL कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 24,17. 24,000 डिवाइड बाई 17,000 इज इक्वल्स टू
1.411 ये लो जी। DFL EBIT अपॉन EBT 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000 तो 17/13 1.3131 बी इज द आंसर। DCL क्या क्वेश्चन था? कुछ भी नहीं था, सिंपल फॉर्मूले लगाने थे। DOL 1.41 1.31 तो ये हो जाएगा 1.84 लो जी 8485। क्वेश्चन बड़ा था, कुछ है नहीं। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत सफिशिएंट है, उससे तो काफी हायर लेवल के क्वेश्चंस है। आंसर्स हो गए जी B और A, B A डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी डन। अब 39 नहीं है ये हमारा क्वेश्चन। 39 इज रिलेटेड टू रेशियोज और कुछ और ही है यहाँ तो। 40th इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, COC का है। 41 इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC। 42 ये हमारा लिवरेज का क्वेश्चन है। लिवरेज है, हाँ जी, DFL निकालो। 35 38 डन। हम गए 42 पे, 38 हो चुका, 35 भी हो चुका है। चेक कर लेते हैं कोई बीच में मिस नहीं हो जाए। सेकेंड डन, 30 डन, 35 38। अब 42 46 एंड 50 तीन क्वेश्चन है हमारे पास में। बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगा। 42 क्योंकि क्वेश्चन का ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। 38 अभी कर लिया हमने। अब 42 ये राज। आउटपुट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, टैक्स दे रखा है, DFL पूछा है। सेल्स 3 लाख इंटू 3 रुपए 9 लाख, VC 3 लाख इंटू 1 रुपए 3 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 3.5 लाख, EBIT 2.5 लाख, इंटरेस्ट 25,000, EBT 2,25,000, टैक्स की जरूरत नहीं, DFL पूछा है। इट इज 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000, 250/225 खत्म। ये MCQ 1 नंबर वाले हैं और कुछ भी नहीं है। 1.11 ए इज द आंसर। डन। 42 डन। 2 सवाल बाकी है, 46 एंड 50। डिविडेंड पॉलिसी का है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज रेशियो, दिस इज योर लिवरेज। DOL दे रखा है 2, DFL दे रखा है 3 एंड कंपनीज इफ द सेल्स ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस बाय 5% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर द EPS विल परसेंटेज चेंज इन EPS कितना होगा? तो सेल्स और EPS का रिलेशनशिप होता है DCL। DCL निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 which is equals to percentage change in EPS over percentage change in sales। ऐसे भी क्वेश्चन खूब किए हैं। तो 6, so percentage change in EPS will be equals to 6 multiplied by positive 5%, positive 30%. B is the answer। 1 minute, that's it, not more than that। टाइम बचना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। 46 गॉन, 47 नहीं है, ये कैपिटल बजटिंग का है, ये रेशियो का है, नहीं ये 48। ROIC is a measure of this PV ratio is this, calculate sales। ये कह सकते हैं 48 लिवरेज का है। टोटल एसेट करंट लाइबिलिटीज भी दे रखा है, ROIC दे रखा है। ओके, रेशियो और लिवरेज का थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन है। DOL दे रखा है, DOL, इसको 48 को भी अपन लिवरेज में ट्रांसफर कर देंगे लास्ट में। यहां देखो, टोटल एसेट और करंट लाइबिलिटी वही बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर की बात है। टोटल एसेट्स है आपके पास में 50 लाख, उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए 10 लाख, क्योंकि वो टोटल एसेट में करंट एसेट है। ये FA प्लस C है, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स है।
तो ये आपकी बन गई करंट कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लैक्स। करंट लाइबिलिटी इधर शिफ्ट हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड रह गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लैक्स। ये नेट एसेट्स हो गई एक तरीके की। ROIC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROI ही होता है, ROCE इज इक्वल्स टू ROI इज इक्वल्स टू 15%। और ROI क्या होता है? इट्स EBIT अपॉन सेल्स, नहीं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो EBIT निकल गया आपका 15% इंटू 40 लैक्स इज इक्वल्स टू 6 लैक्स। और क्या चाहिए अब इनको? सेल्स निकालना था, EBIT आ गया। बैकवर्ड DOL दे रखा है 3.5, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू EBIT इनटू DOL। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 लैक्स 19 लाख 50,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। पीवी रेशियो दे रखा है 70% कंट्रीब्यूशन है आपके पास में, तो कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, सेल्स आ जाएगा। सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं पीवी रेशियो से, तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो डिवाइड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। 19,50,000 डिवाइडेड बाय 70%, 2785। मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? 40 लाख का 15% EBIT तक ठीक था हमारा। एंड 3.5 21, ओहो 21 कर दिया हमने, ये जल्दबाजी की गलती। आंसर ही नहीं मिला तो ढूंढना तो पड़ेगा। 21 लाख डिवाइड बाय 70% करेंगे तो 30 लाख। बी इज द आंसर, दैट्स इट। तो 48 को भी मैं लिवरेज में ही मानूंगा, क्योंकि DOL का छोटा सा ट्रिक था। ROCE इज ROI, ये हमने बेसिक लिवरेजेस, बेसिक रेशियोज का जो लेक्चर था उसमें भी देखे हैं। बैलेंस शीट को थोड़ा ट्विस्टेड किया, और ऐसा ट्विस्टिंग हमने एसेट टर्नओवर वाले सारे लिवरेज के क्वेश्चंस में भी देखा। 48 डन। लास्ट 49 बॉन्ड्स का है, ये राजी 50। तो 50 करूं उससे पहले, हाँ डाला 48 को, आई थिंक रेशियो में कहीं डाल दिया होगा। यस, ये लाजी रेशियो में डाल दिया। यहां से हटा देते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। 48 एंड 50, ये हो गए 8 का क्वेश्चन, और रेशियो के रह गए 4 सवाल। ठीक है, 48 को भी हम कर देते हैं लिवरेज। 48 डन। लास्ट क्वेश्चन 50 पे जाते हैं और खत्म करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिख तो रहा है वैसे, छोटा क्वेश्चन पर थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड हैज एक्चुअल सेल्स ऑफ 20 लाख, ब्रेक इवन सेल्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, आर 15 लाख। द डिग्री ऑफ टोटल रिस्क इन्वॉल्व इन द कंपनीज, ये DCL है 6.5। आपको निकालना है परसेंटेज इंपैक्ट ऑन EPS इफ EBIT इज अफेक्टेड बाय 12%, ये DFL की डेफिनेशन है, परसेंटेज चेंज इन EPS ओवर परसेंटेज चेंज इन EBIT। DOL कहीं से आ जाए, DCL दिया हुआ है, DFL हम निकाल लेंगे, उसका इफेक्ट निकाल लेंगे। इंफॉर्मेशन के नाम पे तो सिर्फ एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, क्या करें इस इंफॉर्मेशन से? अब पीवी रेशियो अगर भी नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, VC रेशियो, ब्रेक इवन का अगर आपको टॉपिक याद है तो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और DOL के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था अपन ने। MOS percentage is equals to actual sales minus BP sales upon actual sales into 100। 20 लाख माइनस 15 लाख ओवर 20 लाख इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 25% की MOS है, और DOL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MOS परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25% इक्वल्स टू 4 टाइम। DOL आ गया जी।
ड्यूअल है, DCL है, तो DFL इज इक्वल्स टू DCL 6.5/4 इज इक्वल्स टू 1.625। ये आ गया DFL। ये 1% चेंज अगर EBIT होगा तो EPS इतना चेंज होगा। DFL की डेफिनेशन होती है परसेंटेज चेंज इन EPS ओवर परसेंटेज चेंज इन EBIT इज 1.625। हमें परसेंटेज चेंज इन EPS पूछा है, अगर EBIT 12% बढ़े तो छोटी सी ट्रिक थी, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। 1.625 इंटू 12% इज इक्वल्स टू 19.5%। 19.5%। गुड क्वेश्चन, इसको गुड क्वेश्चन बोलना चाहिए। MOS याद नहीं आता है। तो इसी के साथ सारे केस सिनेरियो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जरूर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, MOS के कॉन्सेप्ट के साथ में याद नहीं आता है। अदरवाइज हमने कर लिए जी सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 डन, 48 डन, 46 डन, 42 डन, छोटा सा क्वेश्चन। ये सारे पीछे वाले तो जबरदस्ती के केस सिनेरियो की बुक में डाल दिए इन्होंने। एंड दिस इज व्हाट 38 डन, 35 था वो भी डन। 30th तो बड़ा सवाल था जो कि मॉड्यूल में भी है, आई थिंक 30th वाला ही था मेरे ख्याल से। यस 30th वाला ही क्वेश्चन है, बेस्ट लिमिटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो डन। सो हमने केस स्टडीज की जो 54 बुक्स केसेस की बुक है, जिसमें एक्चुअली तो 54 केसेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी MCQ वाले भी इन्होंने डाल दिए हैं। तो होपफुली मेरे को लगता है ये बुक वापस रिवाइज करेंगे और बहुत सारे केस सिनेरियो बाद में ऐड करेंगे। बट एट प्रेजेंट 54 में से 8 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट COC जब चैप्टर करेंगे तो उसके केस सिनेरियो उसके साथ में ले लेंगे। तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये स्टडी सेशन और लिवरेज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बेस पे सारे फॉर्मूलेस हम डिराइव करने वाले हैं। So done for today. Take care. Thank you so much. Good day.